उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। ठीक है, बोर्ड आने वाले हैं, आपको पता है, तो थोड़ी धड़कनें भी बढ़ रही होंगी, थोड़ा सा आपको डर भी लग रहा होगा बोर्ड का, है ना। बट आपको डरना नहीं है, मैं आपके साथ हूं, 24 आवर आपके साथ हूं। आप कमेंट्स करिए, आप डाउट्स पूछिए, 24 आवर कभी भी आपके लिए हमेशा रेडी हूं। ठीक है, तो एक नए टॉपिक के साथ, जो कि मैथमेटिक्स का टॉपिक है, ट्रिग्नोमेट्री। आपको पता है ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्री क्या है, जैसे मैं आपको बताता हूं, ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। अब ट्रिग्नोमेट्री जो है उसमें क्या है कि सबसे पहला जो काम होता है भाई, वो होता है 90 डिग्री एंगल में, यानी कि 90 डिग्री आपका ट्राइंगल होगा, इसमें आपका क्या होगा, हमेशा ट्रिग्नोमेट्री रेशियो लगेंगे। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का मतलब है कि एक परपेंडिकुलर या फिर उसमें 90 डिग्री होना बहुत जरूरी है। जो परपेंडिकुलर होगा वो 90 तो ऑटोमेटिक हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर अगर मैं इसको डिनोट करता हूं कि ए बी सी, ये मैंने आपको दिया कि भाई ए बी सी एक ट्राइंगल है। अब ए बी सी एक ट्राइंगल है, आपको पता है ये 90 डिग्री है। अब 90 डिग्री है, अगर राइट एंगल है तो 90 डिग्री होगा। अब 90 डिग्री के सामने वाली जो साइड होगी वो क्या कहलाती, हाइपोटेनियस। क्या कहलाती, हाइपोटेनियस। ठीक है, हाइपोटेनियस। ठीक है, परपेंडिकुलर क्यों, एकदम वर्टिकली है, यानी कि ये हो गया आपका परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर। देन ये तो आपको पता है भाई, जमीन में रखी हुई है, तो ये बेस हो गया, तो यानी हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर और बेस। अब इसमें आप क्या करोगे इस ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में, कि आपको ये राइट एंगल ट्राइंगल में एक पाइथागोरस थ्योरम होती थी, आपको पता हो 7th में, 8th में, 9th में, नहीं है कोई दिक्कत नहीं, अभी सीख लो। तो 90 डिग्री एक ट्राइंगल है, उस ट्राइंगल में एक पाइथागोरस थ्योरम लगती है। उस थ्योरम में क्या होता है कि भाई हाइपोटेनियस का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर होगा, और इसका स्क्वायर जो इक्वल होगा वो सम ऑफ बेस का स्क्वायर परपेंडिकुलर का स्क्वायर के इक्वल होगा, के बराबर होगा। ठीक है, यानी कि बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर, है ना, ये चीज है। इतना समझ आ गया, यानी कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ये होता है आपका पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, अब इसको अगर मैं ट्राइंगल के अकॉर्डिंग अगर लूं तो भाई ये हाइपोटेनियस क्या है, एसी का स्क्वायर है। परपेंडिकुलर क्या है भाई, ये आपका ए बी हो गया। बेस क्या है, बीसी हो गया, यानी कि बीसी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर, यानी कि ये आपके पाइथागोरस थ्योरम इस तरीके से हो गए। ठीक है, तो इसी तरीके से ये आपका ट्रिग्नोमेट्री में राइट एंगल ट्राइंगल का जो यूज है वो इस तरीके से। इतना क्लियर हुआ। ठीक है, अब छोटा सा टॉपिक और है, आगे चलते हैं फिर। ठीक है, छोटा सा टॉपिक क्या है कि ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में जैसे कि 6 रेशियो होते हैं, कौन कौन से होते हैं, अगर इसको शॉर्ट में हम लिखें 6 रेशियो, यानी कि साइन, इसको और कैसे डिनोट करेंगे, एंगल, एंगल को क्या बोलते हैं, थीटा। ये मतलब एंगल होता है, इसका मतलब ये थीटा है, और इसको एंगल बोलते हैं, थीटा को क्या बोलते हैं, एंगल। ठीक है, थीटा को क्या बोलेंगे, एंगल। यानी कि पहला रेशियो है साइन थीटा, दूसरा है आपका कॉस थीटा, तीसरा है आपका टेन थीटा, फोर्थ होगा आपका, फोर्थ वन होगा कॉसेक थीटा, फिफ्थ वन होगा आपका सेक थीटा, एंड लास्ट वन इज कॉट थीटा। यानी कि 6 रेशियो साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक और कॉट। थीटा यानी एंगल। ठीक है, नो दिक्कत, कोई प्रॉब्लम नहीं। यानी कि अगर साइन थीटा है, इसकी जगह मैं कह दूं साइन एंगल कोई, यानी साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, अब इसमें क्या होता, ये ऑटोमेटिक मतलब कि प्रूफ की हुई चीजें हैं, बट आपको प्रूफ नहीं करना, आपको सिर्फ समझना है, आपको सिर्फ लर्न करना है। क्या होता कि साइन थीटा इज इक्वल टू होता है 1 अपॉन
कोसेक थीटा। क्या होता है? 1 कोसेक थीटा साइन थीटा। अगर भाई इसका जस्ट अपोजिट यानी उल्टा ये है, यानी कि इसका उल्टा ये है, यानी कि हम कह सकते हैं कि 1 कोसेक थीटा इज इक्वल टू होगा 1 साइन थीटा। यानी कि इसके हिसाब से ये हुआ। दूसरा कि भाई cos थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा, 1 सेक थीटा, उल्टा 1 सेक थीटा। यानी कि इसका जस्ट अपोजिट हो गया, ये मान लो 1 रेशियो, ये मान लो 2, ये मान लो 3, फोर्थ क्या होगा? इसका उल्टा। इसका उल्टा ये है तो इसका उल्टा यानी जस्ट अपोजिट ही होगा, यानी कि सेक थीटा इज इक्वल टू 1 cos थीटा। सिंपल। अब साइन का कॉस, कॉस का साइन उल्टा, कॉस सॉरी साइन का कॉसेक, कॉसेक का साइन, कॉस का सेक, सेक का कॉस। यानी कि अब बचा हमारे पास क्या है? टेन और कॉट बचे, यानी कि टेन थीटा इज इक्वल टू 1 कॉट थीटा और कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 टेन थीटा। यानी कि कितना सिंपल हो गया ये चीज कि साइन का कॉस, अब इसको हम दे साइन थीटा कॉस थीटा टेन कॉसेक सेक कॉट, यानी कि पहले का रिलेशन किससे है? 1 2 3 4 5 6, यानी फर्स्ट का फोर्थ, सेकंड का फिफ्थ, थर्ड का सिक्स। सिंपल, लर्न करने नहीं। साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा कॉसेक सेक और कॉट, और इसका जस्ट अपोजिट कि भाई 1 का फोर्थ, सेकंड का फिफ्थ, थर्ड का सिक्स। सिंपल, ये है। इसके बाद जो होता है नेक्स्ट कि इसमें क्या होगा? जैसे ये साइन थीटा कॉस थीटा इस तरीके से हो गया। अब नेक्स्ट जो होगा वो क्या होगा कि इसके जो रेशियो होते, रेशियो यानी कि वो कैसे हम निकालें, कैसे प्रूफ करें। तो उसमें प्रूफिंग में क्या होगा कि जैसे मान के चलिए हम एक जस्ट एग्जांपल हम लेते हैं कि साइन थीटा है, साइन थीटा, ठीक है, साइन थीटा। तो एक चीज याद रख लेना, बहुत सिंपल है। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर बेस, एस मतलब सोना मतलब साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा। और हमें पता है इसका अपोजिट क्या होता है। जैसे कि अगर मैं यहां पर रेशियो लू, साइन थीटा इज इक्वल टू भाई साइन थीटा, ये इसका पी एच यानी कि पी अपॉन एच, यानी कि इसको अगर हम थोड़ा डिटेल में करें कि भाई साइन थीटा इज इक्वल टू होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। सिंपल, याद ही नहीं करना भाई साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा? परपेंडिकुलर है। कैसे निकालें? अब याद कहां से करेंगे? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो याद कैसे करना है कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। सिंपल थिंग, ठीक है। नेक्स्ट, इसके बाद अगर हम देखें कि साइन थीटा तो हमें आ गया। अब भाई मैं याद करूं, मेरे को कॉसिक थीटा इज इक्वल टू क्या होता? कॉसिक थीटा, कॉसेक थीटा, ओए यहां तो लिखा नहीं है कॉसेक। भाई हमने पढ़ा है ना कि कॉसेक नहीं लिखा, बट साइन का उल्टा क्या होता? जस्ट अपोजिट कॉसेक। कॉस का क्या होगा? सेक। टेन का क्या होगा? कॉट। यानी कि कॉसेक इक्वल टू होगा साइन का अपोजिट, साइन का अपोजिट यानी कि एच अपॉन पी। सिंपल। टेन का क्या होगा भाई? टेन थीटा, टेन थीटा में दिख रहा है टेन यानी पी बी, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब मैं कहूं भाई कॉट थीटा क्या होगा? तो कॉट थीटा क्या होता है? इसका अपोजिट। टेन का अपोजिट कॉट होता, तो इसका अपोजिट हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। सिंपल थिंग, इससे सिंपल है। यानी कि अगर आप इस चीज को करेंगे तो आपका ऑटोमेटिक आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखो, इतना समझ आ गया, ठीक है। अब देखो, जैसे कि कोई वैल्यू है, समझो सपोज कोई वैल्यू है, जैसे वैल्यू है
साइन थीटा, ठीक है। अब क्या है, ये साइन 30 डिग्री है, ठीक है, साइन 30। अब साइन 30 है, एक एंगल बना हुआ है यहां पे साइन 30, ठीक है। सपोज ये ए बी सी, अब यहां पर दिया है कोई भी, अगर यहां पर दिया सपोज कि मैंने दे रखा है यहां पर 12 सेंटीमीटर, ठीक है। अब मुझे वैल्यू निकालनी है भाई। अब यहां पे आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा, गिवन अ ट्राइंगल, फाइंड द वैल्यू ऑफ एसी, एसी की वैल्यू निकालो। अब अगर ये दो चीजें दी होती तो आप पाइथागोरस से निकालते, तो ये दिया हुआ है तो इसको कैसे करेंगे भाई, ये किससे रिलेशन बन रहा है, परपेंडिकुलर, और निकालना क्या है, हाइपोटेन्यूज। तो आपको पता है कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले, यानी कि मुझे रिलेशन किसमें, परपेंडिकुलर है ये, और ये क्या है, हाइपोटेन्यूज है, ठीक है। अच्छा, हम ये कैसे डिसाइड करेंगे कि ये परपेंडिकुलर है, क्योंकि जो भी एंगल होगा थीटा, मान लो थीटा यहां पे है, ये है 30 डिग्री, साइन 30 दिया ना, तो ये जो वैल्यू है साइन 30, ये इसकी जस्ट सामने वाला क्या होगा, परपेंडिकुलर। अगर साइन मान लो यहां पे कोई थीटा होता तो उसके सामने वाला ये हो जाता परपेंडिकुलर, यानी थीटा के सामने वाला होगा परपेंडिकुलर, ठीक है। तो यहां पर ये दिया 30 डिग्री, यानी कि मुझे इसमें और इसमें रिलेशन बताना है, यानी कि अगर मैं यहां पे करूं साइन थीटा इज इक्वल टू, और मुझे पता है साइन थीटा इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो साइन थीटा कितना होता, साइन थीटा दिया है 30, तो साइन 30, अब आपके में एक टेबल दी होगी, आपको लर्न भी होगी, साइन 30 परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, साइन 30 यानी कि क्या हो जाएगा, 1/√2 इज इक्वल टू, परपेंडिकुलर कितना है भाई 12, और एसी कितना है नहीं पता, ये होगा साइन 30 की वैल्यू है। यानी कि इसको हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन है, ये यहां आ जाएगा, यहां पहुंच जाएगा, यानी कि AC इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 12√2, बस आंसर आ गया, सिंपल। इतना आपको करना है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री रेशियो टेबल बनाना सिखाऊंगा और थोड़ा इसको और अच्छे से रिवाइज कराऊंगा। बाकी इस वीडियो को एक बार, दो बार, तीन बार आप देखोगे, स्लो स्लो देखोगे, समझोगे, चीजों को क्लियर होगा, और जहां भी डाउट हो तुरंत आप बताइएगा, ठीक है। बाकी रखता हूं, चलते हैं, थैंक यू।